हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3। सो इन दिस वीडियो विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 8 पार्ट्स इसके दिए हुए, वी जस्ट हैव टू सॉल्व यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइड बाय -36। अगर हम इस पूरे को एक ब्रैकेट मान लें और इसको हम दूसरा ब्रैकेट मान लें, सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स में -48 कॉमन है। -48 को हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस नोटेशन में से हमारे पास बचा 26 प्लस इस नोटेशन में से हमारे पास क्या बचा, -36, राइट। सो दिस विल बिकम व्हाट, -48 अभी हमारा एज इट इज़ ही है, प्लस माइनस विल बिकम -26 माइनस 36, which will be again -48 multiplied by प्लस माइनस, ये +26 है, -36 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 36 इज अ बिगर नंबर, -10। नाउ -48 -10 दैट इज व्हाट, -a multiplied by -b, so that will be what, a multiplied by b। ये हम इक्वेशन यूज कर लेंगे, so this will become 48 multiplied by 10, that is 480. So this is our answer. सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको अपने आप चूज़ करना है कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबली इनमें लग सकती है। लेट्स कम टू द बी पार्ट। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय -125, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वैसे नहीं लग रही है कि हमने अलग अलग ब्रैकेट लेके उसे कॉमन लिया, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही। वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वी हैव टू जज हमें पहले कौन से दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। अगर हम 8 × 53 करेंगे, इट विल बी अ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय अनदर 125 बिगर नंबर। सो हम क्या ट्राई करते हैं, जो भी हमारे 5 वाले नंबर्स हैं या वो हैं, हम उन्हें पहले मल्टीप्लाई करें ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो टेंस या हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में आ जाए। सो आवर मल्टीप्लिकेशन बिकम्स सिंपलर। सो व्हाट वी विल डू इज़, हम 53 को साइड रख देंगे, विल मल्टीप्लाई 8 विद -125 first, right? So what will happen, 53 multiplied by, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 8 मल्टीप्लाइड बाय 125, विच विल बी अगेन वॉट, माइनस ऑफ 8 5 40, 8 2 16 and 4 20, 8 and 1 10, so we'll get -1000. So now -1000 multiplied by 53 would what happen, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, 53 and 3 zeros. So our multiplication become simpler. अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते 53 with 8 and then with 125, it would have been a very long multiplication. Now let's come to the C part. 15 multiplied by -25 -4 and -10, सबको मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ पे कोई कॉमन वाला फैक्टर या वो तो कुछ है नहीं, हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही, कोई एडिशन नहीं है, बिकॉज ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट वी विल डू, ये ऑलरेडी हमारे पास 10 में है, 25 and 4 वी नो इट विल गिव अस समथिंग अराउंड 100। सो हम पहले 15 को साइड रख देंगे, इंटू -10 भी हम साइड रख देंगे, ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, multiplied by -25 multiplied by -4. So what will happen, a multiplied by -b है, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 15 × 10, ये हमारा एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाय -a multiplied by -b, so that will become 25/4. So this becomes -150 multiplied by 25 × 10 becomes 100. सो अगेन 100 से मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल 2 zeros हमारी ऐड हो जाएंगी, सो -15,000। सिंपल। नाउ डी पार्ट, यहाँ पे -41 मल्टीप्लाइड बाय 102, -41 को हमने बाहर रख दिया, 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, राइट। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन की, -41 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस -41 मल्टीप्लाइड विद 2, ये अनदर ब्रैकेट हो गया, सो दैट विल बिकम -4100, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई 100 से, प्लस व्हाट विल बी दिस, -212 and 2 and 4 8, -82, राइट।
So this will become minus 4100 plus minus will become minus. So 82. So this will become minus and minus addition हो जाएगी and minus sign common आ जाएगा 4182. This is our answer. Now let's come to the E part. E part के अंदर again हमारे यहाँ 625 multiplied by minus 35 plus minus 625 multiplied by 65 है. यहाँ पे प्लस का साइन है. So these are all not multiplication. हम यहाँ पे distributive property यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम carefully देखें, ये हमारा एक ब्रैकेट है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? 625 यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस 625 है, राइट. सो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इन वन कॉमन फैक्टर. तो हम क्या करेंगे? 625 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 35 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया. नाउ अब इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वी नो दैट a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b इज सेम एज माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b. We have already done this property, we have studied this, which is both equal to minus of a multiplied by b. ये हमें पता है. So in this case what is happening? This is minus a multiplied by b. हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 625 multiplied by minus 65. That will give us the same value, that is minus of a multiplied by b. अब इन दोनों में क्या हो गया? 625 हमारा कॉमन आ गया. So we'll put 625 out. अंदर क्या रह गया? माइनस 35 प्लस माइनस 65, राइट. दैट विल बिकम 625 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 65. सो दैट इज 625 इंटू माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा. दैट विल गिव अस 100. ये सॉरी, इनमें सब में मल्टीप्लिकेशन साइन है. So 625 again a multiplied by minus b, so that will become minus a multiplied by b क्या हो जाएगा? 625 100. So this will be our answer, right. Now let's come to the F part. 7 multiplied by 50 minus 2. Simply इसमें distributive property लग जाएगी हमारी. 7 multiplied by 50 minus 7 multiplied by 2, which is what? 0 यहाँ आ गया. 7 and 5 35. 350 minus 7 into 2 is 14. So that will give us 336. Now last two parts of the same question. Minus 17 multiplied by minus 29. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus 17 multiplied by minus 30 plus 1. प्लस माइनस विल बी माइनस एंड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस 29 आ जाएगा, राइट. माइनस 29 को हम माइनस 30 प्लस 1 भी लिख सकते हैं. अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अनदर ब्रैकेट हो गया. सो दैट विल बिकम माइनस a माइनस b. सो 17 multiplied by 30 basically, plus anything multiplied by 1 will be the number itself, minus 17. So this becomes 0, 7 and 3 21, 510 plus minus minus 17. So that will give us what? 3 and 49, 493. That will be our answer. Similarly in this part, if we see carefully, यहाँ पे 57 है, अगेन प्लस साइन है. सो वी हैव टू यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 57 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 19 प्लस 57 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1. ऐसे लिख सकते हैं हम. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी द सेम नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पे 57 है, हमने 57 को 1 लिख दिया. नाउ अगेन अगर हम इसको देखें, माइनस a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b, सो दैट विल बी वॉट? 57 मल्टीप्लाइड बाय 19, a मल्टीप्लाइड बाय b, और यहाँ पे है 57 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट. सो व्हाट वी विल डू? 57 हमने कॉमन निकाल लिया. अंदर क्या बचा हमारे पास? 19 प्लस 1, विच इज़ 57 मल्टीप्लाइड विथ 20. 0 एज इट इज़ आ गया. 14, 10 and 11, 1140. सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपलर हो गया.